कैसा खतरनाक काम करता पकड़ा गया राहुल गांधी। इससे खतरनाक काम तो आज तक कोई किया ही नहीं है दुनिया में भाई। नहीं, बम लगाता हुआ नहीं पकड़ा गया ठाकुर की तरह, उससे भी ज्यादा खतरनाक काम भाई साहब। ऐसा खतरनाक काम नहीं, माँ बहन का गाली देता हुआ भी नहीं पकड़ा गया प्रेम शुक्ला रमेश बिधूड़ी की तरह भाई साहब। उससे भी ज्यादा खतरनाक काम करता पकड़ा गया। देश का जासूसी करता हुआ भी नहीं पकड़ा गया। आप लोग भी कहा समझ लेते हो, ध्रुव सक्सेना की तरह नहीं पकड़ा गया। खतरनाक काम, बहुत खतरनाक काम। ऐसा काम तो आज तक कहा समझ लेते हो आप लोग। नफरत फैलाता हुआ भी नहीं पकड़ा गया महामानव के तरह, कहा समझ लेते हो। उससे भी ज्यादा सबसे खतरनाक काम करता हुआ पकड़ा गया भाई साहब। स्कूटी चलाता हुआ पकड़ा गया है। मलेशिया में स्कूटी चला रहा था और वो भी हेलमेट लगा के भाई साहब। और देश में नहीं भाई साहब, विदेश में, पूरे दुनिया में इसी का चर्चा हो रहा है। हमरे सर भाई साहब जब भगत लोग को पेमेंट करने वाले भाई साहब। और चमची भी भाई साहब, रूह का लियाकत कहा बोले पता है राहुल गांधी का छुट्टी मनाने पे। वो तो आगे चमची बोल दिए थे, रूह भी का लियाकत कहा बोले भाई साहब राहुल गांधी का छुट्टी मनाने पे। वो तो हम आगे दिखाएंगे। विदेश में स्कूटी चला रहा है भाई साहब, जीप नहीं चला रहा जैसे और बहुत सारा लोग तो जीप चलाता है ना विदेश जाके। ये स्कूटी चला रहा है भाई साहब। स्कूटी चला के ये दिखा रहा है, साबित करना चाह रहा है कि मैं देश भी चला सकता हूँ। बेटा देश तो वही चला सकता है जो जीप चला सकता है, जो जीप चलाना जानता है, स्कूटी चलाना नहीं। रूबी का तो भाई साहब का बोले हैं, आप भी हैरान हो जाओगे। छुट्टी मना रहा है भाई साहब। छुट्टी मनाने पे ऐसा ऐसा लॉजिक दिए रूबी का। छुट्टी मना रहा है भाई लंकावी में भाई साहब, लंकावी में, मलेशिया के लंकावी में। यहाँ अपने देश में हमरे शेर का लंका लगा के खुद में छुट्टी मनाने चला गया लंकावी में। बोट चोर चिल्ला के बोट चोर साबित कर दिया हमरे शेर को, और अब खुद छुट्टी मना रहा है। हमरे शेर को यहाँ टेंशन दे गया। हमरा शेर तो पता है कैसा मदद कर रहा है बाढ़ वाले लोग का भाई साहब। पंजाब में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ना, उसमें ऐसा हेल्प कर रहा है भाई। नहीं हूँ पंजाब में तो नहीं कर रहा हूँ, हिमाचल में, हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का ऐसा हेल्प कर रहे हैं मोदी जी। वहीं नहीं, हिमाचल में भी नहीं कर रहा हमरा सर, उत्तराखंड में कर रहे हैं मोदी जी। उत्तराखंड में भाई साहब हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। नहीं, उत्तराखंड में भी नहीं कर रहा हमरा शेर। तो हमरा शेर कहा कर रहा है? राहुल गांधी तो छुट्टी मना रहा है, बहुत गलत काम कर रहा है। मोदी जी कहा कर रहे हैं? मोदी जी कोई बहुत जरूरी काम कर रहे होंगे। माँ के गाली का सर्वे कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वे नहीं कर रहे, माँ के गाली का सर्वे कर रहे हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन कैसा कैसा गाली दिया भाई साहब। और अपने पार्टी का मीटिंग कर रहे हैं, अपने सांसद का, अपने पार्टी का बीजेपी का मीटिंग कर रहे हैं। अब इससे जरूरी काम कोई हो सकते हैं? बाढ़ प्रभावित तो बाढ़ का तो वो भी काम होते हैं, पर मोदी जी तो उससे भी ज्यादा जरूरी काम कर रहे हैं। अपने पार्टी का मीटिंग कर रहे हैं, माँ के गाली का सर्वे कर रहे हैं, बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी छुट्टी मना रहा है, छुट्टी मना रहा भाई साहब। रूबी का तो ऐसा विश्लेषण किए हैं भाई साहब, आप सुन के तो देखो। पता कहा बोले हैं राहुल गांधी इसलिए विदेश में जाकर छुट्टी मनाते हैं का अमीर फैमिली के हैं, बहुत अमीर हैं। और हमारे बेचारे मोदी जी इसलिए छुट्टी नहीं मनाते, बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं। छुट्टी का तो नाम भी नहीं सुने कभी मोदी जी, छुट्टी का तो नाम भी नहीं जाने। ये जो फोटो है वो भिक्षा मांगने के टाइम पे पूरा यूरोप अमेरिका घूमने का, खुद भी बोले अमेरिका का सारा स्टेट घूम चुके थे। वो कोई और आदमी रहे होंगे भाई साहब। रूबी का कोई झूठ बोलेंगे? अब मंडे से पहले क्या होती है? छुट्टी। छुट्टी के बाद एक बार फिर से आपको ऊर्जा मिलती है कि आप नए सिरे से शुरुआत करें। इसी छुट्टी को लेकर आज गूंज है, बहस होगी। बहस क्या है भाई? बहस ये कि क्या भारतीय राजनीति में अजय बनने के लिए ये छुट्टी वाली सोच से रिश्ता तोड़ना होगा? ये बहस एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। क्या नेताओं को ब्रेक लेकर रीथिंक करने की जरूरत होती है कि नहीं होती? या फिर राहुल गांधी का छुट्टी पर जाना भारत के सियासी पैटर्न में सेट नहीं होता? क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और उनके सामने एक ऐसा नेता है जो बिना थके, बिना ब्रेक के लगातार काम करते हुए दिख रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूं। राहुल गांधी की उम्र है 55 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। राहुल गांधी का देश के सुखी पावरफुल परिवार में जन्म हुआ है, ये तो सब जानते हैं। गांधी परिवार में जहां छुट्टी मनाना, ब्रेक पर जाना एक
कल्चर का हिस्सा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के एक आम परिवार में पैदा हुए, या ये कह सकते हैं एक वक्त पर एक गरीब परिवार में पैदा हुए, जहां जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने में वक्त निकल जाता है। फिर ये छुट्टी वुट्टी ये सब आपके दिमाग में नहीं रहता है। आप बस ये कि किसी तरह 2 जून की रोटी मिल जाए। छुट्टी पर जाना, काम से ब्रेक लेना जैसी बातें वहां चर्चा का हिस्सा नहीं होती उस परिवार में। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां ब्रेक लेना जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी उस कल्चर से आते हैं जहां काम सबसे बड़ी जरूरत होती है। नहीं करेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे, कमाएंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। इसीलिए राहुल गांधी 2015 से 2019 के बीच लगभग 247 बार विदेश यात्रा पर गए। एक साल में औसतन 62 बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका राजकीय यात्रा से देर रात लौटने के बाद दूसरी तरफ सुबह सवेरे फिर से सार्वजनिक कार्यक्रम में दिख जाते हैं। कुल मिलाकर 23 साल में कोई छुट्टी नहीं लेते हैं। कोई छुट्टी नहीं ली 23 साल में। टॉनिक लेते हैं ना, रूबी का अपना टॉनिक देते हैं भाई साहब, तभी तो थकते नहीं है मोदी जी। इसी वजह से तो थकते का ही नहीं हो। और रूबिका ही नहीं भाई साहब, रूबिका का पार्टी भी सेम बात बोल नहीं, हमरे शेर का पार्टी, रूबिका का पार्टी तो वैसे ही निकल गए। हमरे शेर का पार्टी भी सेम बात बोला। पूछ रहा है भाई साहब, पंजाब में तो बाढ़ आए हुए हैं और राहुल गांधी वहां क्या कर रहा, विदेश में छुट्टी ले रहा है। भाई साहब मोदी जी की तरह काम करो पंजाब में जाके, पंजाब के बाढ़ पे जाके। राहुल गांधी को कहा बोल रहे हैं। अच्छा होता राहुल गांधी कर्नाटक जाते, अच्छा होता राहुल गांधी पंजाब जाते, वहां डूबे हुए हैं किसान, परेशानी में। राहुल गांधी जहां है उनकी छुट्टी उनको मुबारक। बिल्कुल सही। मैं क्या बोलूं, जब कोई कैजुअल पॉलिटिशियन होता है ये तो होना ही था। अच्छा अब बहुत काम कर लिया, लेकिन अभी ब्रेक। भाई लिब्रांडू का बकवास कर रहा, हमरे नथुना सम्राट, नथुना शिरोमणि का वीडियो दिखा के बिल्कुल शर्म ही नहीं है का। बीजेपी का फुल फॉर्म बेशरम जनता पार्टी है का। पहले के ज़माने में कोई आम नॉर्मल लोग होते थे तो कुछ भी बोलने से पहले ये सोचते थे कि भाई अगर हम किसी के बारे में कुछ बोलेंगे तो पलट के उसने भी हमसे ही पूछ लिया कि तुम खुद क्या कर रहे हो बे, तू क्या कर रहा है बे जो बोल रहा है। बीजेपी वाला ही सोचता ही नहीं है, कुछ अकल ही नहीं आता, एकदम बिल्कुल बेशरम ही हो गया। पहले वाला लोग, नया भारत बनने से पहले वाला लोग तो ऐसा सोचता था, ऐसे शर्माता था, मुंह छुपाता था कि कोई हमसे पूछ लिया तो हमरा हिपोक्रेसी पे हमरे, वो पहले वाला लोग सोचता था, वो अब नहीं सोचता। इसलिए बेशरम जनता पार्टी बोल रहा है कि देखो तो सही कौन बोल रहा है, देखो बकवास करता रहता है, फालतू में बर्फ का सिल्ली मंगवाएगा, हटें खर्चा बढ़वा देता है, 2 रुपये नहीं मिलते हैं, एक तो हमारा पेमेंट नहीं बढ़ रहा, ऊपर से ही खर्चा बर्फ का। पता का बकवास कर रहा है राजेश लिब्रांडो भाई साहब। बोला कि एक एबनॉर्मल आदमी, देश में एक एबनॉर्मल आदमी ने छुट्टी बुट्टी मनाने जैसे नॉर्मल काम को भी क्राइम बना दिया है। फैमिली के संग टाइम बिताना, रिलैक्स करना, छुट्टी बुट्टी मनाना जो एक नॉर्मल काम होता है नॉर्मल आदमी का, एक एबनॉर्मल आदमी ने आके ऐसे काम को भी क्राइम बना दिया है। कहा कि उस एबनॉर्मल आदमी का अपना कोई फैमिली तो है नहीं, अपना कुछ है तो नहीं, उसको तो चुनाव भी जीना है, चुनाव भी खाना है, चुनाव भी पीना है, चुनाव भी सोना है, चुनाव जी भी, चुनाव रोगी भी बोल रहा है भाई साहब, मनोरोगी और चुनाव रोगी भी बोल रहा है कि उसके तो ज़िंदगी में चुनाव के अलावा कुछ और है नहीं। 24 घंटे पूरे साल 24 घंटा चुनाव ही चुनाव सोचता है, चुनाव ही जीता, चुनाव ही चुनाव करता है। पर और लोग के ज़िंदगी में तो कुछ और भी है, फैमिली वाले लोग हैं, कुछ और भी हैं। ये तो रंडबा भाई साहब ऐसा बकवास करता है, आग लग जाता हमको। और पता क्या बोला, जो हाफ पैंट में जो स्कूटी चलाया ना भाई साहब, हमरे शेर को चिढ़ाया। आप लोग को तो पता ही हो, हमारा शेर गंगा जी में डुबकी भी जो लगाया था वो पूरा कपड़ा पहन के लगाया था, जहाँ पूरा कपड़ा ट्रैक सूट, दुनिया का पहला आदमी था जो ट्रैक सूट में डुबकी लगाया था। बेटा वो नॉन बायोलॉजिकल है बेटा, इस वजह से इसमें नॉन बायोलॉजिकल का लॉजिक आ गए। हमरे मुंह से भी वैसे ही निकल जाता है जैसे हमरे शेर के मुंह से कुछ भी निकल जाता है ना। छुट्टी का जरूरत हमरे शेर को इसलिए नहीं पड़ता, नॉन बायोलॉजिकल, यहाँ बोलना था हमको नॉन बायोलॉजिकल। भाई साहब महामानव विष्णु का अवतार है भाई, नॉर्मल लोग को पड़ता है छुट्टी का जरूरत है। राहुल गांधी जैसे को हमरा शेर तो एक अकेला नॉन बायोलॉजिकल है, इसलिए भाई भगवान छुट्टी थोड़ी लेते हैं, नॉन बायोलॉजिकल छुट्टी थोड़ी लेगा।
आप लोग तो भाई साहब हमको कमेंट करके बताओ, हमरा से छुट्टी काहे नहीं लेता, हमरा से न कभी कोई छुट्टी लिया भी है या नहीं लिया। अपने पार्टी का जो सब काम करता है आधे साल 6 महीने अपने पार्टी का जो काम करता है वो छुट्टी में गिना जाएगा या वो काम में गिना जाएगा। कमेंट कर दो, हमरा जी दुखी हो रहा है, हम बर्फ़ का सिल्ली लेने जा रहे हैं भाई साहब, इसके वजह से ही जो हो रहा है, कर दो।